हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ट्यूटोरियल। आज मैं इसी वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन ये पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट x इक्वल, इसको x पकड़ेंगे, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इम्प्लाइज मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, साइन x इक्वल साइन x, ऐसा बोल सकता हूँ, साइन x इक्वल -1/2। ठीक है, तो अभी इम्प्लाइज साइन x, इसको साइन कितना डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री इक्वल टू, मैंने यहाँ में राफ में लिखा है, साइन कितना डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को रेडियन में क्या बोलेंगे? 1/2 साइन 30 डिग्री। तो साइन, यहाँ में माइनस है तो यहाँ में माइनस देंगे, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/6। तो यहाँ में माइनस देना पड़ेगा, ये माइनस है तो -π/6। ठीक है, समझ में आ गया? ये -1/2 को साइन π/6 बोलेंगे। यहाँ में माइनस है तो यहाँ में माइनस लिखेंगे। तो अभी देयरफॉर इम्प्लाइज x इक्वल -π/6। ये -π/6 जो है साइन थीटा का इनवर्स साइंस का प्रिंसिपल वैल्यू इसमें आता है, बिलोंग्स टू, इसमें आता है -π/2, π/2, इसी का बीच में ये आता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए -π/6 मतलब ये साइन साइन कैंसिल हो गया, ऐसा बोल सकते हैं x इक्वल -π/6। कंपेयरिंग करने से ऐसा बोल सकते हैं x इक्वल -π/6 है। -π/6 जो है साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2, π/2, इसी का बीच में ये आता है। हैंस द, क्या निकालने के लिए बोला? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या है? -1/2 इज कितना है? -π/6। यह है, या तो इक्वल टू बोल सकते हैं, या तो इज -π/6। तो ये हो गया इसका। भी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसी तरह शुरू करेंगे। शायद इसको मालूम हो गया आसानी का तरीका से। आसानी तरीका क्या है? क्लास 10 स्टैंडर्ड का यहाँ से मैंने वहाँ में राफ में दिखा दिया, 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2। तो 30 को रेडियन में लिखने से π/6 होगा, यही है। अभी इसमें आते हैं सॉल्यूशन। लेट x इक्वल cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो अभी cos x लिखेंगे, cos x इक्वल क्या हो जाएगा? √3/2। अभी √3/2 यह है, cos है तो √3/2, अगर cos है तो √3/2 बेस बाय अपने, ये बेस हैगा तो एंगल क्या होगा? बेस होने से एंगल क्या होगा? तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा? तो cos x इक्वल टू क्या लिखो इसका? बेस, cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, बेस ये है। अगर ये बेस या हाइपोटेनस है तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री
तो cos 30 डिग्री तो क्या लिखेंगे, पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो x इक्वल पाई बाय 6, मतलब कंपेयर कीजिए x इक्वल पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 cos का प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 180 रेडियन इसमें आता है। Hence the principal value of cos इनवर्स √3/2 इक्वल कितना है, पाई बाय 6। या तो इक्वल लिख सकते हैं या तो इस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। तो लेट x इक्वल कोसेक इनवर्स 2। तो अभी कोसेक x इक्वल 2 होगा। अभी 2 मतलब कितना डिग्री में होगा, अभी हमें देखिए कोसेक का फॉर्मूला मैंने रात में लिख रखा है। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अगर मैं ये ले लूँ तो √3 तो नीचे में नहीं है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है। इसका मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ये होगा, ये होने से एंगल यह होगा। इसका मतलब कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2। तो कोसेक 30 डिग्री को हम लोग कैसा लिखेंगे, कोसेक x इक्वल टू, इसको कोसेक 30 डिग्री बोलेंगे। तो कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू कोसेक पाई बाय 6 यह होगा, कोसेक पाई बाय 6। तो x इक्वल पाई बाय 6। अब ये कोसेक का रेंज क्या है, कोसेक का रेंज ये है बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 माइनस ये है कोसेक का रेंज। ठीक है, ये 30 डिग्री है। इसको 180 को 6 लेकर डिवाइड करो, 6 3 जार 18। तो 6 इंटू 30 180 उसमें आ जाएगा कैलकुलेशन। Hence the principal value of, क्या लिखो, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो अभी इसमें देखते हैं, लेट x इक्वल 10 इनवर्स माइनस √3। तो 10x इक्वल माइनस √3 यहाँ में है। 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो 10 60 डिग्री होगा। तो इसको 10 60 डिग्री लिखेंगे। 10x इक्वल 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या होगा, माइनस पाई बाय 3 ये होगा, माइनस पाई बाय 3। कंपेयर कीजिए, x इक्वल माइनस पाई बाय 3। तो माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू क्या होगा, इसमें माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 ऐसा होगा। Hence the principal value of, hence the principal value of 10 inverse minus √3 इक्वल माइनस पाई बाय 3। ठीक है, इसको एक बार देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल cos इनवर्स -1/2। तो cos x इक्वल -1/2। ठीक है, तो cos कितना डिग्री, 1/2, 1/2। इसका मतलब 30 डिग्री होगा। बेस बाय हाइपोटेनस, ऐसा नहीं है। ये अगर ये 30 डिग्री ले लो, अगर 30 डिग्री ले लो तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ में कितना बोला, 1/2।
1/2 कोस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस 1/2। अगर ये बेस है तो ये 60 डिग्री होगा, इसका मतलब cos 60 डिग्री। तो cos x इक्वल माइनस cos 60 डिग्री कैसा लिखेंगे, π/3 ऐसा लिखेंगे। cos x इक्वल, अगर cos माइनस होने से ऐसा लिखेंगे cos π - π/3 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो cos x इक्वल 3π - 1 2π cos 2π/3। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 2π/3। तो कंपेयर करने से x इक्वल 2π/3, 2π/3 बिलोंग्स टू क्या होगा 0,180 ये है। तो hence the principal value of क्या है cos इनवर्स -1/2 इक्वल 2π/3 ये है। तो अभी इसको देखेंगे, लेट x इक्वल 10 इनवर्स -1, तो 10 x इक्वल -1, तो 1 इक्वल टू कितना होता है, यह 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो 10 x इक्वल टू 10 45, यहाँ में माइनस है तो -π/4 ये होगा। तो x इक्वल -π/4 ये होगा। तो -π/4 बिलोंग्स टू यह होगा -π/2, π/2। तो hence the principal value of 10 इनवर्स -1 इक्वल ये होगा -π/4, -π/4। ठीक है, इसको एक बार देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल सेक इनवर्स सेट इनवर्स 2/√3। तो सेक x इक्वल 2/√3 होगा। तो अभी सेक कितना डिग्री, सेक कितना डिग्री इक्वल टू 2/√3। यहाँ में देखिए 2/√3 हाइपोटेनस बाय बेस, अगर ये बेस है तो ये सेक 30 डिग्री बोलेंगे। 30 डिग्री को कैसा लिखेंगे, π/6। तो सेक x इक्वल सेक, इसको लिखेंगे π/6। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स x इक्वल π/6। तो ये π/6 जो है बिलोंग्स टू ये होगा 0 to π माइनस π/2, ये माइनस करेंगे 0 to π माइनस π/2 ये होगा। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स क्या है, 2/√3 इक्वल π/6 ये है। अब इसको देखेंगे, लेट x इक्वल cot इनवर्स √3। तो cot x इक्वल √3। cot कितना डिग्री इक्वल टू √3। cot क्या होगा, cot क्या होगा, सिर्फ √3 बोला। cot कितना डिग्री, √3। तो cot कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर मैं 60 डिग्री को ले लूँ, 60 डिग्री को ले लूँ तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस ये होगा, ऐसा होगा क्या। कॉस का कोट का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर मैं 30 डिग्री को ले लूँ तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कॉट क्या है,
बेस बाय परपेंडिकुलर, तो नीचे में परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो अगर मैं इसको बेस बोलूँ अगर परपेंडिकुलर बोलूँ तो एंगल 30 डिग्री होगा। तो cot x 30 को कैसे लिखेंगे, cot पाई बाय 6 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल पाई बाय 6, दिस बिलोंग्स टू 0, पाई, ये है। तो x इक्वल टू है, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इक्वल पाई बाय 6, यह है, ठीक है। इसको एक बार देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1 बाय √2, लेट x इक्वल cos इनवर्स -1 बाय √2, तो cos x इक्वल -1 बाय √2, cos कितना डिग्री इक्वल टू 1 बाय √2 है, तो √2 तो यहाँ में है, cos बेस बाय हाइपोटेनस 1 बाय √2, cos 45 डिग्री है, तो cos x इक्वल माइनस cos 45 डिग्री पाई बाय 4, अगर नेगेटिव होने से तो cos x इक्वल टू cos, नेगेटिव होने से ऐसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, ये होगा। तो cos x इक्वल कितना होगा, 4 1 जब 4 माइनस 1 3, cos 3 पाई बाय 4, फिर से बता रहा हूँ, 4 1 जार 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई बाय 4, ये होगा। तो x इक्वल 3 पाई बाय 4, तो cos होने से क्या होगा, बिलोंग्स टू ये होगा 0 पाई, ये होगा, ठीक है। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू of cos inverse -1 by √2 इक्वल 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ये है। अब इसमें आते हैं, लेट x इक्वल cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2, तो cosec x इक्वल -√2, cosec कितना डिग्री इक्वल टू √2, ठीक है। cosec का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, 45 डिग्री है, cosec 45 डिग्री, cosec x इक्वल माइनस cosec 45 डिग्री SEC 45 डिग्री पाई बाय 4, ठीक है। तो इस 45 को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस पाई बाय 4, cosec माइनस पाई बाय 4, सिर्फ cos होने से ऐसा लिखेंगे, यहाँ में माइनस पाई बाय 4। तो कंपेयर कीजिए x इक्वल माइनस पाई बाय 4, या माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस ये होगा, ठीक है। हम हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इक्वल माइनस पाई बाय 4, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यह है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसी को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो लेट एक को सॉल्व करेंगे, पहले एक का प्रिंसिपल वैल्यू को निकालेंगे। तो लेट x इक्वल tan
इनवर्स 1। तो इसके बाद 10x इक्वल 1 होगा। अभी 10 कितना डिग्री इक्वल टू 1 है, यहाँ से देखिए 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो 10x इक्वल 10 45 डिग्री ऐसा लिखेंगे रेडियन फॉर्म में। तो x इक्वल टू पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू क्या होगा, x इक्वल टू पाई बाय 4, या तो अभी तो ऐसा पाई बाय नहीं लिखने से भी हो जाएगा, फिर भी बिलोंग्स टू ऐसा होगा माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। ठीक है, तो 10 इसका वैल्यू यह मिल गया, यह 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x, देयरफॉर 10 इनवर्स 1 का कितना मिला, पाई बाय 4 मिला, यह है 10 इनवर्स 1 का पाई बाय 4 मिला। अभी इसको लेंगे, लेट इसको cos इनवर्स -1/2 इक्वल x ऐसा भी लिख सकता हो, या तो ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते। तो अभी cos x इक्वल टू -1/2, अभी cos कितना डिग्री इक्वल टू 1/2 ये देखना है। cos कितना डिग्री 1/2, cos का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस 1/2, इसका मतलब cos 60 डिग्री। तो 60 को हम लोग कैसे लिखेंगे, cos x इक्वल माइनस cos 60 कैसे लिखेंगे, 60 पाई बाय 3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, पाई बाय 3। तो इसको मैं यहाँ में कंटिन्यूएशन करूँगा यहाँ में। तो अभी क्या करेंगे, ये निगेटिव मैंने से इसको अरेंज करना पड़ेगा। cos x इक्वल कैसा करेंगे, cos पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसा होगा। तो cos x इक्वल 3 पाई माइनस पाई, cos 2 पाई बाय 3। तो कंपेयर कीजिए, x इक्वल 2 पाई बाय, x इक्वल 2 पाई बाय 3, यह हो गया। तो दिस बिलोंग्स टू कितना होगा, इसका अगर करेगा तो 360 120 120 जो है इसका बीच में आता है, 0 to पाई इसका बीच में आता है। ठीक है, हाँ, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -1/2 इसका वैल्यू क्या लगा, 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो अभी जाएंगे इसका साइन इनवर्स का, लेट x इक्वल साइन इनवर्स -1/2, यह है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन x इक्वल -1/2, साइन कितने डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इसका मतलब एंगल 30 डिग्री होगा। इसका मतलब साइन x इक्वल साइन -30 को कैसा लिखेंगे, पाई बाय 6, पाई बाय 6, ये 6 है। तो कंपेयर कीजिए, x इक्वल -पाई बाय 6, तो -पाई बाय 6 बिलोंग्स टू ये होगा -पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 इसका बीच में आता है। तो फिर यहाँ में कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल -पाई बाय 6 इसका जरूरी होगा। तो अभी आइए, नाउ सब का वैल्यू रेडी हो गया, 10 इनवर्स 1 का रेडी हो गया, पाई बाय 4, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू रेडी हो गया, कहाँ में है, cos इनवर्स -पाई बाय 2 रेडी हुआ, साइन इनवर्स रेडी हुआ। अभी इसमें आते हैं, नाउ 10 इनवर्स, इस पे 10
इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक एक का वैल्यू लिखेंगे। tan इनवर्स 1 का कितना है? tan इनवर्स 1 का π/4, तो π/4 लिखिए, ठीक है, प्लस cos इनवर्स इसका cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 इसका 2π/3 अभी प्लस sin इनवर्स -1/2 माइनस π/6, तो माइनस है तो डायरेक्ट यहाँ में -π/6 लिखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? 12 लीजिए, तो 4 3 12, 3π मिलेगा प्लस 8π माइनस 2π, तो 11π माइनस, तो 11 माइनस 2 9π/12 रिड्यूस करेंगे, 3 3 9/4, 3π/4 इसका वैल्यू यही मिला। ठीक है, इसको देखिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हर एक का वैल्यू का अलग अलग निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लेट x इक्वल, पहले इसका निकालेंगे, x इक्वल cos इनवर्स 1/2, तो cos x इक्वल 1/2, cos कितना है? 1/2 होता है, 1/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 60 डिग्री, तो cos x इक्वल cos 60 डिग्री कैसा लिखेंगे? cos 60 डिग्री π/3, ठीक है। तो कंपेयर कीजिए, x इक्वल π/3 बिलोंग्स टू क्या होगा? ये 0 to इतना का बीच में आता है, ठीक है। देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 इक्वल π/3, ये इसका ही बाद में लिखेंगे, cos इनवर्स 1/2 x मतलब cos इनवर्स 1/2 π/3, ठीक है। अभी अच्छा मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। अभी इसमें आएंगे लेट x इक्वल, अभी साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/2, तो साइन x इक्वल 1/2, साइन कितना डिग्री? 1/2 है, साइन कितना डिग्री? 1/2, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/2, इसका मतलब 30 डिग्री होना चाहिए। तो साइन x इक्वल टू 30 डिग्री होने से क्या लिखेंगे? साइन π/6, तो x इक्वल π/6, x इक्वल π/6 बिलोंग्स टू क्या होगा? -π/2 π/2, ये होगा। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा? π/6, ये होगा। तो अभी लास्ट पे आते हैं नाउ, ठीक है। इसमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? π/3, यहाँ में लिख के रखा π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का क्या लिखेंगे? π/6 ऐसा लिखेंगे। तो मैं इसको रिड्यूस करने से π/3 प्लस ये 2 और 6 को रिड्यूस करने से हमें भी π/3 मिलेगा। अगर नीचे में बराबर है तो π प्लस π 2π/3, ठीक है। इसको देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जितना प्रॉब्लम है वो मैंने सॉल्व करा दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में ही मुलाकात करेंगे।